हीमेटोपोएसिस मीन्स सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल के सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हीमेटोपोएसिस। तो जो ब्लड सेल होती है वो जिस सेल से इनिशिएट होती है, ओरिजिनेट होती है या बनती है, उसे बोलते हैं हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। तो जो HSC है ये होती है मल्टीपोटेंट, यानी कि अ टाइप ऑफ स्टेम सेल्स जो डिफरेंशिएट होती है एक लिमिटेड नंबर में, ठीक है, और उसके बाद वो डिफरेंशिएट होना बंद कर देती है। अगर ब्लड के केस में देखा जाए B सेल्स हो सकती है, T सेल्स हो सकती है, बेसोफिल मास्ट सेल हो सकती है, RBCS हो सकती हैं, प्लेटलेट्स हो सकती हैं। ये सारी क्या है, जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है उनसे बनने वाली सेल्स हैं। जो एम्ब्रियो होगा उसके यॉर्क सैक में HSC प्रेजेंट होगी, यानी कि उसके यॉर्क सैक से ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होगा। और जो फीटस होगा उसके स्प्लीन, लीवर और EM से HSC का फॉर्मेशन होगा, उससे ब्लड सेल्स बनेंगी। और जो एडल्ट होगा उसके बोन मैरो से HSC का सिंथेसिस होगा, यानी कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल का सिंथेसिस होगा और फर्दर वो डिवाइड करके ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेंगी। अगर GATA2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा तो उससे बनेगी माइक्लोइड प्रोजेनेटर सेल, जो फर्दर डिवाइड करेंगी और बाद में बनाएंगी मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल मास्ट सेल्स और प्लेटलेट्स, RBCs, ये सारी सेल्स बनेंगी। और जो अगर इक्रोज या GATA2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साथ में आए तो बनेगा लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है ये भी फर्दर डिवाइड होंगी। जिस तरीके से माइक्लोइड प्रोजेनेटर सेल से डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं, ठीक उसी तरीके से लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से भी डेंड्राइटिक सेल बनेंगी। बट इससे मेन फीचर है, इससे नेचुरल किलर सेल बनेंगी। और वो बनेंगी क्या, T सेल्स, B सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।